तो आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले रविवार को जब मैं इस चर्च में गया, बहुत सारे नए विश्वासी जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हमसे पूछ रहे थे, क्या भैया मैं होली खेल सकता हूं? जो होली 24-25 मार्च को जो होली होने वाला है, जो होली लोग मनाने जा रहे हैं, क्या मैं भी होली खेल सकता हूं? क्योंकि इसमें तो पूजा तो करना नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ रंग ही तो लगाना है, उसके बाद में मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा, तो होली खेलने में क्या बुराई है? तो हो सकता है कि ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, क्या एक मसीही विश्वासी को होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या होली में तो सिर्फ रंग ही तो लगाना है? अगर हम रंग ही लगा लेंगे तो क्या दिक्कत है? उसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई उसका पूजा पाठ तो हम नहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत होगा? सिर्फ रंग लगाना है और रंग लगा करके होली मना लेंगे, उसके बाद में फिर प्रार्थना कर लेंगे, फिर हम जैसे मसीह में आते थे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं प्रियो, सिर्फ रंग लगाना नहीं है और आप होली खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, तो इस विषय पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूं। ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल में जाइए और इसी वीडियो के नीचे में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं प्रियो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि होली जो है, होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये होली का त्यौहार कब से मनाना शुरू किया है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपको होली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो इसीलिए होली मनाने के जो रीजंस है, जो कारण है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए होली मनाना सही होगा या गलत होगा। चुनाव आप खुद कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो होली मनाने की जो सिलसिला है ना, वो राजा हिरण्यकश्यप के समय से हुआ है। क्योंकि मैं प्रियो, जब हम शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं, और आपको इसी बात ये गूगल में भी मिल जाएगा, जो एक राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक राजा था और वो उसके पास एक ऐसा वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता था। उनको लगता था कि मैं अमर हो चुका हूं, और वो जो है वो भगवान बनने के वो मनसा से भगवान बराबर वो अपने आप को समझता था कि वो अमर हो चुका है। लेकिन मैं प्रियो, वो जो हिरण्यकश्यप राजा था वो भगवान विष्णु का दुश्मन था। वो भगवान विष्णु को अपने दुश्मन मानते थे, क्योंकि वो खुद अपने आप को वो महान समझते थे, अपने आप को वो अमर समझते थे, वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। लेकिन मैं प्रियो, उसी के घर में उसका एक संतान पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो था वो बचपन से ही विष्णु भक्त था। वो भगवान विष्णु का वो पूजा करता था, उसमें वो विश्वास करता था। जब वो प्रहलाद जो है, हिरण्यकश्यप का जो बेटा है, वो उसके दुश्मन विष्णु का वो आराधना करते थे, विष्णु का पूजा करते थे, उसके नाम लेते थे, तो बार बार उसने समझाया अपने बच्चे को, तुम उसका नाम नहीं लोगे। लेकिन प्रहलाद जो है वो विष्णु का भक्त था और भगवान विष्णु की वो आराधना करते थे, उसमें वो विश्वास करते थे। तो जो हिरण्यकश्यप है वो हमेशा उसको मना करते थे, और उसे उसके ऊपर में मना करने के लिए उसके ऊपर में जुल्म भी करना चालू कर दिया था। किसी तरह से इसके दिल से, इसके मन से जो भगवान विष्णु का जो भक्ति था वो निकल जाए। उसी कारण से उसे कभी कभी तो उसे वो मारना भी चाहा, ताकि वो भगवान विष्णु का आराधना करना उसका बेटा हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था वो छोड़ दे। तो उसी जब बहुत इसने प्रयास किया, नहीं माना, तो उसके एक बेटी थी जिसका नाम होलिका था, और प्रहलाद की भुआ हुआ। तो होलिका के पास में भगवान के द्वारा एक ऐसा वरदान दिया गया था, उसके एक वरदान में कुछ ऐसा चोला मिला था, अगर वो चोला को वो पहनकर, चोला को ओढ़ करके वो आग में बैठती थी तो आग उसे नहीं जला पाता था। तो ऐसा उसे भगवान से एक चोला प्राप्त था वरदान स्वरूप। तो हिरण्यकश्यप जो है अपनी बेटी होलिका को आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो चोले ओढ़ी रहोगी और आग तुझे नहीं जलाएगा, और ये प्रहलाद जो है वो जल के भस्म हो जाएगा। साथ ही साथ इसके दिल से, उसके मन से जो विष्णु का भक्ति है वो भी खत्म हो जाएगा।
तो इसी उद्देश्य से, उसको मारने के उद्देश्य से और विष्णु का जो प्रहलाद के दिल में जो भक्ति था उसको खत्म करने के उद्देश्य से होलिका को यह आदेश दिया था कि तू प्रहलाद को लेकर के गोदी में अग्नि में बैठ जाना, आग में बैठ जाना, ताकि और तुम चोला ओढ़ लेना ताकि तुम न जल पाओ और वो प्रहलाद जल के भस्म हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर इसका उल्टा हुआ। यहां पर उससे उल्टा हुआ, वो प्रहलाद तो नहीं जला, बच गया, और जो होलिका उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की थी, अर्थात प्रहलाद की जो बुआ थी, वो जल के मर गया, जल के मर गया। और यहीं से होली की शुरुआत हुआ। कैसे हुआ? वो जल के मर गया और भक्त, विष्णु भक्त जो प्रहलाद था, उसकी बचने की खुशी में, और बुरा यहां पर जो होलिका थी उनको मारने के उद्देश्य से वो अग्नि में बैठी थी, तो बुराई पर अच्छाई को जीत हुआ। इसकी वजह से भी ये जो होली का त्यौहार है मनाना चालू किया। तब से जो ये होलिका दहन का जो कार्यक्रम है, तब से एक प्रथा बन गया, एक परंपरा बन गया। तब से ये जो होली है, तब से सारे देश में, ये सारे जगह में जो भी उनका पूजा करते, जो इसको मानते हैं होली के रूप में, इस त्यौहार के रूप में, इस चीज को वो मनाते हैं प्रहलाद के बचने खुशी में, और बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ इस खुशी में वो सारे लोग आज से होली के त्यौहार मनाते हैं, रंग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर में रंग डालते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये था होली मनाने का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास जो मैंने आपको बताया हो। तो यहाँ पर आप निश्चय कीजिए, होली का जो त्यौहार है किसके लिए मनाया जाता है? विष्णु भक्त प्रहलाद के बचने खुशी में, बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ इस खुशी में। तो ये जो होली मनाते हैं किसकी महिमा के लिए? विष्णु की भक्त महिमा के लिए और प्रहलाद की महिमा के लिए। अर्थात जो होली आप मनाते हैं तो किसको महिमा मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को महिमा मिलेगा? नहीं, ये परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा, ये महिमा उन देवी देवताओं को मिलेगा जिसके कारण से होली मनाया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर आप तय कर पाएंगे कि होली जो है उसके लिए है जो उसमें विश्वास करता है, जो उसमें आस्था रखता है भक्त प्रहलाद में और विष्णु में, जो उन लोगों को पूजा करता है उन देवी देवताओं को, उन लोग जो है इन होली को होली के त्यौहार के रूप में इसे आप मनाते हैं। और एक मसीही विश्वासी होली नहीं मना सकता, एक मसीह विश्वासी होली नहीं मना सकता। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। इस विषय पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूं, उस जाकर के वो वीडियो आप जो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, या मेरे चैनल पर भी जाकर के 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो को बना करके अपलोड किया है, उसे भी आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, या इसी चैनल के नीचे मैं वो वीडियो को दे दूंगा, आप जाकर के अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि एक मसीह विश्वासी होली क्यों नहीं बना सकते। और उसका जो संक्षिप्त जवाब है कि आप मसीह विश्वासी होली का त्यौहार नहीं मना सकते, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार से चुन करके आपको अलग कर लिया है। इसीलिए वचन कहता है रोमियो 12:1-2 में, तुम संसार के दृश्य ना बनो। इसलिए होली का त्यौहार आपके लिए नहीं है, चाहे आप रंग भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन होली आप नहीं मना सकते हो। प्रार्थना करके भी आप होली का त्यौहार नहीं मना सकते हैं। मसीह विश्वासी के लिए होली बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों से आप बच के रहें। अगर आपको कोई कलर रंग भी डाल भी दिया है तो आप घर जाइए, आप झगड़ा मत कीजिए उस व्यक्ति से, घर जाइए, आप नहा धोना करके आप घर में रहिए। उस दिन आप रंग से बचना चाहते हैं, अपने घर में रहिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन बाहर निकलेंगे तो आपको कोई न कोई रंग तो आपको डाल ही देगा। इसीलिए आप बाहर मत निकलिए उस एक दो दिन के अंतर में आप घर में रहिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए अच्छा से। इसीलिए होली का त्यौहार आपके लिए नहीं है। मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर के नीचे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।